Dear students, I am Manisha Gupta from Math for You channel. आज हम रियल नंबर्स में अगला कॉन्सेप्ट लेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेंगे, दैट इज रीविजिटिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। कुछ कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में नाइन्थ क्लास के ही हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स कुछ नए हैं। तो चलो पहले नाइन्थ क्लास से थोड़ा लिंक करते हैं इसको। तो रियल नंबर्स हमने नाइन्थ में भी पढ़ा था कि रैशनल और इरेशनल को अगर हम एक ही ग्रुप बना देते हैं, एक ही ग्रुप में रैशनल नंबर भी डाल देते हैं और इरेशनल भी डाल देते हैं, तो वो ग्रुप जो है वो रियल नंबर्स बन जाएगा। So let us recall what are rational numbers. The numbers which can be expressed as p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. For example, 1 भी एक rational number है because it can be expressed in the form of p by q. इसका मतलब सारे natural numbers जो हैं वो rational number हैं. -2 is also a rational number because it can be expressed in the form -2 upon 1. 2 by 3 is a fraction which is also a rational number. -2 by 7 is also a rational number, whereas -2 and 7 they are integers. So these are rational numbers. So we can say that all natural numbers, whole numbers, integers, fractions, they all represent rational. They are all rational numbers. So what are irrational numbers? Which is not rational. फॉर एग्जाम्पल हमने 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर पढ़ा है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स चैप्टर पढ़ा है। उस चैप्टर्स में हमने रूट 3, रूट 7, रूट 11 ऐसे वाले नंबर्स पढ़े हैं और क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 7। सो दीज नंबर्स आर irrational numbers. So what are real numbers? Collection of rational and irrational. This group which is formed is known as a real number. So next, here first concept that we will study here, that is of irrationality of numbers. तो इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल है। कोई भी इरेशनल नंबर लेके हमें ये प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। अब कोई भी चीज है, सब सपोज ये है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम इसको ये बताएंगे कि ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। फिर हम एक एक स्टेप करके हम चलते जाएंगे और एंड में हम ये बताएंगे, प्रूफ करेंगे कि ये जो हमने सोचा था कि ये रैशनल है वो गलत है। सो हाउ टू स्टार्ट? लेट हम करेंगे रूट 2 इज रैशनल नंबर। तो रैशनल की डेफिनेशन पीछे स्लाइड में हमने देखी है। It is in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. And the most very important is that p and q should be co-prime numbers. What do you mean by co-prime? Co-prime को आप ये भी कह सकते हो कि जिसका HCF 1 है। Co-prime आप अगर आप इजी करना चाहते हो तो आप कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, जो किसी और नंबर से डिवाइड ही नहीं हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिवाय 1 के। सो दे आर कोप्राइम। अगर ये रैशनल है देन वी कैन राइट 2 इज इक्वल टू p by q। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2, p का स्क्वायर क्या होगा p स्क्वायर, q का स्क्वायर क्या होगा q स्क्वायर। अब ट्रांसपोज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं q स्क्वायर और 2 को। जब क्यू स्क्वायर और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसका क्या मतलब है कि 2 से p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। चलो इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। दिस इज द बेसिकली अ थ्योरम। इसमें फॉर एग्जांपल 16 नंबर ले लो। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, 16 इज डिविजिबल बाय 2। अब 4 स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो 4 भी 2 से डिविजिबल हो रहा है because 2 2s are 4. So this is the theorem that it state if the square of the number is divisible by 2, then the number itself will also be divisible by 2.
अब इसमें हमने ये दिखा दिया कि 2p का फैक्टर है। अब हमें ये शो करना है कि 2 जो है वो q का भी फैक्टर है। तो इसमें हम लेट करेंगे p इज इक्वल टू 2m, m कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, m भी इंटीजर है। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो p की जगह जब हम 2m सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। we will get q square is equal to 4m square divided by 2 which is equal to 2m square, और m square will be equal to q square divided by 2। जिस तरह से p square divided by 2 था, अब यहाँ q square divided by 2 आ गया। इसका मतलब 2 q square को भी और 2 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि P और Q में दोनों डिवाइड कर रहे हैं, टू जो है P और Q दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है P और Q का फैक्टर है। लेकिन स्टार्टिंग में देखो हमने क्या कहा था, हमने कहा था इसका HCF 1 है, यहाँ पे HCF 2 आ रहा है। इसका मतलब हमने ये सोचा कि ये को प्राइम नंबर है, वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। ओके, इसका मतलब जो हमने सोचा था कि √2 रैशनल है वो हमारा रैशनल नहीं है, हेंस √2 इज इरैशनल। ओके, इसमें एक बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में कि कोई बच्चा m²/2 लिख देता है, कोई p²/2 लिखता है, फिर दोबारा से p²/2 ही आ जाता है उसका। एक चीज इसमें हमेशा याद रखनी है कि एक बार p²/2 आएगा और दूसरी बार q²/2 आएगा। हमेशा ये चीज याद रखो, एक बार आपने p²/2 लाना है और दूसरी बार q²/2 लाना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। You won't be having any problem in proceeding in solving this question. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। मान लो x है, x इज अ रैशनल नंबर, मान लो इट इज अ रैशनल नंबर, तो x इज इक्वल टू 3√2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम x रैशनल है तो 3 भी रैशनल दिख रहा है, तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं इज इक्वल टू √2। अब इधर ध्यान दो, 2 स्टेप्स में ही खत्म हो जाता है ये क्वेश्चन। x रैशनल है, 3 भी रैशनल है, इसका मतलब रैशनल को रैशनल से डिवाइड करने पे हमारा आंसर रैशनल आएगा। इसका मतलब x/3 इज ऑल्सो रैशनल। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर x/3 रैशनल है तो √2 भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेकिन हमने ये पढ़ा है, हमने प्रूफ किया है कि √2 जो है वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो अगर √2 इरेशनल है तो 3√2 भी इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि रैशनल को जब इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं दैट बिकम एन इरेशनल नंबर। Let us move on to the another question. Prove that 2 plus √5 is an irrational number. ये प्रीवियस ईयर CBSE से आया हुआ है क्वेश्चन, मैंने वहीं से लिया है। सो सेम इसको भी ज्यादा सिंप्लीफाई किया है। लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस √5, रैशनल नंबर, 2 को ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज कर दिया x-2 आ गया, x भी रैशनल 2 भी रैशनल, तो x-2 भी रैशनल होगा। अगर x-2 रैशनल है तो √5 भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन वो √5 रैशनल नहीं है, इट इज इरेशनल, हेंस 2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो एक और। प्रूव दैट √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये भी प्रीवियस ईयर CBSE क्वेश्चन है, बुक में नहीं है ऐसा क्वेश्चन। तो आपने पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस जरूर देख लीजिएगा। उसमें एक टर्म रैशनल थी, एक टर्म इरेशनल थी, और उसका सम बताना था इरेशनल है। इसमें पहली टर्म भी इरेशनल है, दूसरी टर्म भी इरेशनल है, और सम बताना है इरेशनल। ऐसे वाले क्वेश्चंस में जिसमें दोनों टर्म्स इरेशनल होती हैं, उस क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए आपने उसको स्क्वायर करना है।
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करनी है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स में हम जब x इक्वल टू √3 प्लस √5 लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इसमें √3 प्लस √5 के होल स्क्वायर में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। 3 प्लस 5 क्या होता है 8, दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 2√15। अब ये 2 जो है पूरे न्यूमरेटर से डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 2 आ जाएगा, अपॉन 2 पूरे में is equal to √15. Same is the case, x square rational, 8 rational, 2 rational, it means x square minus 8 by 2 is rational. क्योंकि लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो √15 भी रैशनल हो, लेकिन ये हमारा कंट्राडिक्ट कर रहा है कि √15 जो है वो इरैशनल है, hence √3 plus √5 is an irrational number. So please मैंने इसमें ट्राई किया है कि हर टाइप का क्वेश्चन आपका डिस्कस हो, जो बुक में है और जो बुक में नहीं है। इसी के ऊपर एक्सरसाइज 1.3 है विद एग्जांपल्स, इसको प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेजिए। नेक्स्ट इसका टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है, चलो रिकॉल करते हैं। हमने अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि रियल नंबर्स क्या है, रैशनल और इरैशनल को कंबाइन करते हैं। अब कोई नंबर हमें कैसे पता चलेगा वो रैशनल है कि इरैशनल है, डेसिमल फॉर्म में लिखने से। अगर वो रैशनल है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल होगा। हमें कैसे पता चलेगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। और हमें कैसे पता चलेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। टर्मिनेटिंग की एक एग्जांपल दी है मैंने, जैसे 3.567, नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल दिए 3.565656 डॉट डॉट डॉट, मतलब 56 इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और वी कैन से 3.56 बार, 56 के ऊपर बार लग जाएगी। सो दीज टू टाइप्स जो डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर की, ये दो तरह की है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इरैशनल की कैसी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब रिमाइंडर इधर भी 0 नहीं आता, लेकिन ये रिपीट नहीं होते। जैसे इसमें 3.565656 रिपीट हो रहा है, इसमें वो भी रिपीट नहीं होगा। इसका इसमें इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको 3.01 001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं और रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है। सो अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमें किसी रैशनल नंबर को बिना डिवाइड किए हुए ये पता लगाना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो उस केस में हमने सबसे पहले रैशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में करना है। फर्स्ट थिंग इज टू डू इन द लोएस्ट फॉर्म इफ इट इज नॉट। लोएस्ट फॉर्म में करने के बाद डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टर्स अगर डिनोमिनेटर सिर्फ 2 का फैक्टर हो या फिर 5 का फैक्टर होगा या दोनों का फैक्टर होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर कोई और नंबर आ जाता है इसमें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक मैंने ले लिया फ्रैक्शन 13/125, हम देख रहे हैं ये लोएस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी, ये किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 से ही डिवाइड होता है। डिनोमिनेटर 125 है, इसके मैंने प्राइम फैक्टर कर लिए 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये सिर्फ 5 का फैक्टर है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, पर हम देख रहे हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, तो मैंने इसको पहले लोएस्ट फॉर्म में कर लिया। लोएस्ट फॉर्म में करने के बाद डिनोमिनेटर के मैंने फैक्टर्स कर लिए। अब इसमें कौन कौन सा फैक्टर दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, और कोई फैक्टर दिख नहीं रहा, बोथ के फैक्टर है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट एग्जांपल ले ले 31/343। 343 जो है
ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में ही है। अगर 343 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसमें 7 इंटू 7 इंटू 7 है। अब इसमें ना तो 2 है ना ही 5 है, लेकिन इसमें क्या है 7 है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसी साल भी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है सीबीएसई में, कि एक नंबर दे दिया उन्होंने, जैसे 43 बाय 2 इंटू 5 ये डिनोमिनेटर है, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, हम डेसिमल्स कैसे लगाते हैं? हम डिनोमिनेटर में अगर 10 होगा तो हम 1 प्लेस डेसिमल लगाते हैं, आफ्टर 1 प्लेस। अगर 100 हुआ तो आफ्टर 2 प्लेसेस, अगर 1000 हुआ तो आफ्टर 3 प्लेसेस। सो वेरी इजी, हमने इसको कन्वर्ट करना है टेंस में या हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में। और जितने जीरोस होंगे उतने प्लेसेस के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा। अब देखो, इसके डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर और 5 रेज़्ड पावर 3 है, 5 3 है, 2 2 है। तो अगर हम 10 के 2 पेयर बन रहे हैं, एक पेयर नहीं बन रहा, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास 2 भी 3 हो गए और 5 भी 3 हो गए। इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 हुआ, मतलब 1000 आ गया। 1000 में कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। 3 जीरो आएंगे, इसका मतलब ये टर्मिनेट करेगा आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। प्रैक्टिस कीजिए एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी। थैंक यू सो मच।